तीसरा तरीका है, अब ये जो तीसरा तरीका है ना, ये मेरा तरीका, हमार तरीका क्या बोलता है, तनी ध्यान लगाइएगा, ठीक ना, तनिक ध्यान लगाइएगा। पेने चुनने में दिमाग खराब हो जाता है मेरा। हाँ देखो, तीसरा मतलब ये फोर्थ तरीका, पहला ट्रिवियल, दूसरा एलिगेशन से, दो तरीके से कर सकते हैं, और तीसरा ये तरीका देखो ज़बरदस्त तरीका है। ए प्लस बी कितना है 1600। रिवर्स साइकोलॉजी लगा रहे हैं इसमें। बताओ तुमको किसको एलिमिनेट करना है। मेरे को किसके प्राइस से मतलब है, ए के प्राइस से। किसके प्राइस से हमको मतलब नहीं है, बी के प्राइस से। ठीक है, तो अब इसी पे हमको कंसंट्रेट करना है, इसको एलिमिनेट करने के लिए इस पे कंसंट्रेट करना है। इसको कितना पे हानि पे बेच रहे हैं, 10% हानि पे ना। तो मान लो क्या कि सबको क्या कर रहे हैं, पूरे सौदे में मेरे को 10% की हानि हुई है। ये एक्चुअल हानि किसकी थी, बी की। हम किसका मान लिए, पूरे सौदे में, ध्यान से समझना, मैं क्या मान लिया कि पूरे जो सौदा है ए प्लस बी, दोनों को मैंने 10% हानि पे बेच दिया। अगर दोनों को 10% हानि बेचूंगा मतलब इसमें टोटल हमको 10% की हानि होगी। ठीक है, अगर इसका टोटल 10% का हानि निकालेंगे तो मतलब कितना का लॉस होना चाहिए मेरे को, 160 रुपये का लॉस होना चाहिए। बट क्वेश्चन में मेरे को दिख रहा है कि नहीं, मेरे को 160 रुपये का लॉस नहीं हुआ है, मेरे को 90% का प्रॉफिट हुआ है। तो इसका मतलब मैंने कितना गेन किया है एक्स्ट्रा, 250 ना। ये समझ में आया क्या हुआ। सपोज करो इस प्राइस पे मेरे को बेचना था, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से समझो। कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन को ना ट्राई करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, रेखा से समझने का। इसको मैं क्या कर रहा था, मेरे को यहाँ पे 90% का प्रॉफिट, पूरा सौदे में 90% का प्रॉफिट था। लेकिन मैं देखा क्या, जब मैंने मान के किया कि -10% की हानि हो रही है तो मेरे को 160 रुपये देने पड़ रहे हैं। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, मेरे को 90% का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो जो मैंने माना था, और अंतर कितना है उसमें, अंतर कितना है 160 + 90 दैट इज़ 250 का। ठीक है, अब ये जो अंतर आया है 250 का, ये क्यों आया है पता है। अंतर आया है, इस एक्चुअल अंतर आया है इस ए के कारण। ए को माइनस मान लिया था, -10% पे बेच रहा हूँ ना, लेकिन ए को एक्चुअली बेच कितने पर रहा था मैं, +15% पे ना। तो ए में एक्चुअल डिफरेंस कितना आया, +15 + 10। ये कैसे समझ में आया, ये -10 माना था ए का सेलिंग प्राइस, बट ए को मैं बेच कितने पे रहा था, +15 पे। तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 25%। क्यों, क्योंकि मैंने 25% ऑफ ए कितना डिफरेंस पैदा कर रहा है, 250 का। तो ए सिंगल कितना डिफरेंस पैदा करेगा, 100% ऑफ ए कितना करेगा, 250/25 × 100 कितना आ गया, डायरेक्ट आ गया देखो 1000। ठीक है, अब ए का वैल्यू डायरेक्ट 1000 आ गया। मतलब ए में मैंने कितनी वस्तु खरीदी थी, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1000। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 200। ये देखो सबसे इजी तरीका। अगर इसी तरह अगर बी निकालने बोलता तो हम ए को एलिमिनेट करते। ए को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, हम सब पूरे सौदे को मान लेते कि किसने कितने परसेंट पे लाभ पे बेचा है, 15% लाभ पे। तो 1600 का 15% लाभ निकालेंगे तो वही आ जाएगा तुम्हारा 250 ना, अराउंड 160 का हो गया, 160 + 80 240। ठीक है, तो अराउंड 240 होता है। लेकिन 240 का लाभ ना होकर हमको कितना का लाभ हो रहा है, मात्र 90 रुपए का। तो कितना का डिफरेंस हुआ, 150 रुपये का। देखो वो भी मैं बता दे रहा हूँ, अगर बी का देखो डायरेक्ट 60 रुपये कैसे निकलेगा। ये समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मेरे को क्वेश्चन में बी का पूछता तो मैं क्या करता, पूरे सौदे में हम ए को एलिमिनेट करते। तो ए को क्या हो रहा है, 15% के लाभ पे बेच रहे हैं ना, तो पूरे सौदे का मैं 15% निकाल देता कि अगर 1600 का 15% लाभ होता तो हमको मिलता 240 लाभ। लेकिन एक्चुअल लाभ हमको कितना गेन हुआ है, 90 का। तो मतलब कितना का डिफरेंस आ रहा है, कितना कम लाभ प्राप्त हो रहा है हमको, ये हो रहा है मेरे को 150 का। अब ये 150 का लाभ हमको कम प्राप्त क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने बी को क्या मान लिया था कि मैं बी को भी कितने में बेच रहा हूँ, 15% प्रॉफिट पे। बट बी एक्चुअली कितना था, -10% लॉस पे बेचा। तो बी का अंतर कितना हो गया, 25%। तो 25% ऑफ बी इज इक्वल टू 150, देन 100% ऑफ बी इज इक्वल टू 150/25 × 100। जब इसको काटोगे तो ये 4 बार में कट गया और 15 4 जा 60, मतलब 600। देखो तो अब 600, बी की प्राइस कितनी हो गई, 600, और बी में मैंने कितने वस्तु खरीदे थे, 10 वस्तु। तो एक वस्तु का प्राइस हो गया 600/10 दैट इज 60। ये सबसे ज़बरदस्त मेथड है, ये बाबा जी का मेथड है। चलो चलो।